देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी एग्जाम को निकालना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा निकालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा निकाल लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए बैठना होता है। ये इंटरव्यू का दौर उम्मीदवारों के लिए काफी नर्वस वाला पल होता है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अक्सर उम्मीदवार दे नहीं पाते हैं। इंटरव्यू में आईक्यू लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है। यूपीएससी और आईएएस में पूछे जाने वाले प्रश्न आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। इनका पूरा नाम थॉमस बेनिंगटन मैकाले था। एग्जामिनर ने दूसरा सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो लोहे को खींच सकती है लेकिन रबड़ को नहीं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर चुंबक। एग्जामिनर ने तीसरा सवाल किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम और न्यूनतम आयु कितनी होती है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई अधिकतम आयु नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। एग्जामिनर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन से देश के आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर रूस एक ऐसा देश है, इसके आधे भाग में सुबह और आधे भाग में शाम होती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर टिटोनी एक ऐसा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया, सर हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्राण कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर शतरंज का जन्म भारत देश में हुआ है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, बताओ गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, सालारजंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड देश को कहा जाता है। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, बताओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी। एग्जामिनर अगला सवाल पूछा, पटना का प्राचीन नाम क्या था?
कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, बताओ भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर गोवा एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ 2 जिले हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मंगल ग्रह रात में लाल दिखाई देता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऊंट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर ऊंट 6 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, सर मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर अहमदाबाद को भारत का बोस्टन शहर कहा जाता है। बोर्ड नंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? कैंडिडेट ने बड़ी आसानी से इसका जवाब दिया, सर 9 राज्य भारत के समुद्र तट से जुड़े हुए हैं।